हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकंड रबी क्रॉप के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो आइए इसे देखते हैं और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें क्वेश्चन है कि चना का मूल स्थान किसे माना जाता है, विच इज़ कंसिडर्ड एज द प्लेस ऑफ ओरिजिन प्लेस ऑफ चिकपी। ऑप्शन ए है पश्चिम एशिया, ऑप्शन बी है नाइजीरिया, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका और ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्वी तुर्की और उससे सटा हुआ सीरिया। तो जो चना का मूल स्थान है या उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन प्लेस है, वो है दक्षिण पूर्वी तुर्की और उससे सटा हुआ सीरिया। अगला क्वेश्चन है, मटर के फूल होते हैं, पी फ्लावर आर क्लिस्टोगैमस, एकलिंगी, हेट्रोस्टाइली या द्विलिंगाश्रयी। तो मटर के फूल क्लिस्टोगैमस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेक्साप्लाइड गेहूं में डी जीनोम का स्रोत क्या है? व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ डी जीनोम इन हेक्साप्लाइड व्हीट? ऑप्शन ए है ट्रिटिकम टर्जिडम, ऑप्शन बी है ट्रिटिकम तौचाई, ट्रिटिकम डाइकोकम या ट्रिटिकम मोनोकोकम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रिटिकम तौचाई। जो हेक्साप्लाइड गेहूं होता है उसमें जो डी जीनोम है ये हमें ट्रिटिकम तौचाई से प्राप्त हुआ था, या गेहूँ में जो है ट्रिटिकम तौचाई से आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के गन्ने की खेती की जाती है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ शुगर केन इज कल्टिवेटेड? सैकेरम ऑफिसिनेरम, सैकेरम साइनेंसिस, सैकेरम बारबेरी या उपयुक्त सभी। तो इन सभी की खेती की जाती है। गन्ने की ये जो तीनों प्रजातियां हैं, सैकेरम ऑफिसिनेरम, सैकेरम साइनेंसिस और बारबेरी, इन सभी की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सैकेरम ऑफिसिनेरम का सबसे संभावित जंगली प्रजननकर्ता कौन है? द मोस्ट प्रोबेबल वाइल्ड प्रोजेनेटर ऑफ सैकेरम ऑफिसिनेरम इज? ऑप्शन ए है सैकेरम रोबस्टम, ऑप्शन बी है सैकेरम साइनेंसिस, सी है सैकेरम बारबेरी और डी है सैकेरम स्पॉन्टेनियम। तो सैकेरम ऑफिसिनेरम का सबसे संभावित जंगली प्रजननकर्ता प्रोजेनेटर सैकेरम रोबस्टम है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की फसल में पुष्पगुच्छ से पहले सबसे ऊपर वाली पत्ती कहलाती है? द अपर मोस्ट लीफ बिफोर द पेनिकल व्हीट क्रॉप इज नोन एज? ऑप्शन ए है लीप सीथ, ऑप्शन बी है लीप ब्लेड, ऑप्शन सी है फ्लैग लीफ और ऑप्शन डी है आरिकल। तो जो गेहूं की फसल में सबसे ऊपरी पत्ती होती है, जो पुष्पक्रम के नीचे होती है, उसे फ्लैग लीफ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरम गेहूं का प्लाइडी स्तर क्या है? व्हाट इज़ द प्लाइडी लेवल ऑफ ड्यूरम व्हीट? मोनोप्लाइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड या हेक्साप्लॉइड? तो ये टेट्राप्लॉइड होता है। जो ट्रिटिकम ड्यूरम होता है ये टेट्राप्लॉइड है। अगला क्वेश्चन है, क्लब गेहूं का वानस्पतिक नाम है? द बोटेनिकल नेम ऑफ क्लब व्हीट इज? ए है ट्रिटिकम डाइकोकम, बी है ट्रिटिकम टर्जिडम, सी है ट्रिटिकम कॉम्प्लेक्स और डी है ट्रिटिकम ड्यूरम। तो क्लब गेहूं का वानस्पतिक नाम होता है ट्रिटिकम कॉम्पैक्टिकम। ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, कुछ गेहूं के आटे में अच्छी गुणवत्ता वाली ब्रेड बनाने के लिए सही स्थिरता का डो बनाने के लिए बहुत सारा पानी लगता है। ऐसे आटे को कहा जाता है प्रबल, मीडियम, कमज़ोर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे आटे को प्रबल कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने में मार्कोटिंग क्या है? व्हाट इज़ द मार्कोटिंग इन शुगर केन? ऑप्शन ए है आगामी संकरण उद्देश्यों के लिए कृत्रिम जड़ों के माध्यम से गन्ने को अलग करने की एक तकनीक, ऑप्शन बी है क्लोन छोटे कंटेनरों में उगाए जाते हैं जिन्हें क्रॉसिंग के लिए आसानी से हेरफेर किया जा सकता है, ऑप्शन सी है फूलों के डंठलों के परिरक्षण के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल तकनीक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मार्कोटिंग होती है आगामी संक्रमण उद्देश्य के लिए कृत्रिम जड़ों के माध्यम से गन्ने को अलग करने की एक तकनीक। अगला क्वेश्चन है, किसने नोरिन 10 ब्रेवर 14 लाइन विकसित की जो गेहूं में दो बौने जीनों का मुख्य स्रोत बन गई? नॉर्मली बोरलांग ने, ओ वेगल ने या ER सीयर्स ने या MS स्वामीनाथन ने? तो नोरिन 10 ब्रेवर 14 जो है ये ओ वेगल ने की थी इसकी खोज। अगला क्वेश्चन है, पानी में अघुलनशील गेहूं का आटा के प्रोटीन अंश को कहा जाता है? द वाटर इंसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ फ्लोर प्रोटीन इन व्हीट इज रिफर्ड एज? जो अघुलनशील प्रोटीन है उसे क्या कहा जाता है आटे में? लाइसिन, ग्लूटेन या ए और बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसे ग्लूटीन जो है वो एक अघुलनशील प्रोटीन होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है गन्ने का वृद्धिकाल 10 से 12 महीने का होता है, ऑप्शन बी है गन्ने की औसत उपज 60 से 120 टन प्रति हेक्टेयर वर्ष के बीच में होती है, ऑप्शन सी है चीनी की औसत रिकवरी 8% से 14% के बीच में होती है और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है उपयुक्त सभी।
ये सभी जो है गन्ने में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ना है एक, शुगरकेन इज ए। ऑप्शन ए है बारहमासी उष्णकटिबंधीय घास। ऑप्शन बी है तने में जमा चीनी के लिए इसको उगाया जाता है। ऑप्शन सी है स्टेम कटिंग के माध्यम से प्रसारित होता है। उपयुक्त सभी, तो ये सभी इसमें सही हो जाएगा क्योंकि ये सभी जो है सही हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टगुणित गन्ने की प्रजाति सेकेरम ऑफिसिनेरम की उत्पत्ति मानी जाती है। ऑप्शन ए है चीन में, ऑप्शन बी है उत्तर भारत में, ऑप्शन सी है न्यू गिनी में और ऑप्शन डी है अर्जेंटीना में। तो न्यू गिना में जो है अष्टगुणित गन्ने की जो सेकेरम ऑफिसिनेरम प्रजाति है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल में C3 प्रकाश संश्लेषक मार्ग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज C3 फोटोसिंथेटिक पाथवे। मक्का में, चारा में यानी सोरघम में, गन्ना में या फिर गेहूं में। तो C3 प्लांट इसमें गेहूं है, बाकी ये मक्का और सोरघम और गन्ना ये सभी C4 प्लांट हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में प्रोटीन के लिए होनहार दाता कौन है। विच वन इज़ द प्रोमाइजिंग डोनर ऑफ प्रोटीन इन व्हीट। ऑप्शन ए है एटलस 66, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों जो है एक प्रोमाइजिंग डोनेटर हैं प्रोटीन के लिए, एटलस 66 और नेपाल। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, चने के पौधे की सतह से स्रावित अम्लों के विभिन्न प्रकार क्या हैं। मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड या उपयुक्त सभी। तो इसमें तीनों प्रकार के अम्ल स्रावित होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, दालें हमारे जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण हैं। प्रोटीन का समृद्ध स्रोत हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर मिट्टी में स्थिर करना या ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सभी महत्व प्रोटीन दालों का है हमारे जीवन में, उपयुक्त सभी इसमें ए और बी दोनों होगा। प्रोटीन का समृद्ध स्रोत भी होती हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स भी करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चने का संभावित जंगली प्रजननकर्ता कौन है। हु इज़ प्रोबेबल वाइल्ड प्रोजेनेटर ऑफ चिकपी। ऑप्शन ए है सिसर बिजुगम, ऑप्शन बी है सिसर इकाइनोस्पर्मम, ऑप्शन सी है सिसर रेटिकुलेटम और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें सही आंसर होगा सिसर रेटिकुलेटम। चने का संभावित जंगली प्रजननकर्ता सिसर रेटिकुलेटम होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के चने को गर्बनजोस ग्राम भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है बंगाल ग्राम, ऑप्शन बी है माइक्रोस्पर्मा, ऑप्शन सी है देसी टाइप और ऑप्शन डी है काबुली टाइप। तो गर्बनजोस कहा जाता है काबुली टाइप को। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, पहली मशीन कटाई योग्य चने की किस्म कौन सी है। ICCV 05106 और बी है फूले विक्रम, सी है विजय, डी है विशाल। तो पहली जो मशीन से कटाई योग्य किस्म है चने की वो है ICCV 05106। अगला क्वेश्चन है, सामान्य गन्ने के पुष्पक्रम या टिसल को कहा जाता है, स्पाइक कहा जाता है, एरो कहा जाता है, रेसिमोस या हेड। तो इसे कहा जाता है एरो। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गैर शर्करा और स्टार्च, उच्च चीनी सामग्री, उच्च रस शुद्धता, कम गैर शर्करा और स्टार्च, उच्च व्यक्तिगत डंठल वजन, कम फाइबर सामग्री, प्रारंभिक परिपक्वता, प्रबंधन के प्रति उत्तरदायी, उच्च उत्पादकता, गन्ने की किस प्रजाति की विशेषताएं हैं। ये सभी विशेषताएं किस प्रजाति की हैं। एस रोबस्टम, सेक्केरम रोबस्टम, सेक्केरम स्पॉन्टेनियम, सेक्केरम ऑफिसिनेरम या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सभी विशेषताएं सेक्केरम ऑफिसिनेरम की हैं। अगला क्वेश्चन है, गन्ने के डंठल को कुचलने और रस निकालने के बाद रेशेदार अवशेष को कहा जाता है। मोलासेस, गुड़, बेगास या उपयुक्त सभी। तो इसे कहा जाता है बेगास। जो खोई बचती है बाद में उसे बेगास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना हुई थी। शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट SBI वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1952 में लखनऊ में, 1912 में कोयम्बटूर में, 1952 में कोयम्बटूर में या 1912 में लखनऊ में। तो ये जो है 1912 में कोयम्बटूर में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने के पुष्पक्रम में आमतौर पर कितने सूक्ष्म फूल लगते हैं। ऑप्शन ए है 50 से 80, ऑप्शन बी है 500 से 800, ऑप्शन सी है 5000 से 800 और ऑप्शन डी है 50,000 से 80,000।
तो गन्ने के पुष्पक्रम में आमतौर पर सूक्ष्म फूल लगते हैं 50,000 से 80,000। अगला क्वेश्चन है, ब्रैसिका जेनेसिया किसके बीच का एम्फीडिप्लॉइड है? ब्रैसिका ओलेरेसिया और ब्रैसिका रापा के, ब्रैसिका ओलेरेसिया और ब्रैसिका नाइगरा के, ब्रैसिका रेपा और ब्रैसिका नेपस के, ब्रैसिका रेपा और ब्रैसिका नाइगरा के। तो जो ब्रैसिका जेनेसिया है ये है ब्रैसिका रेपा और ब्रैसिका नाइगरा के। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, रेपसीड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है तोरिया सेल्फ इनकॉम्पिटेबल और अत्यधिक परपरागित यानी क्रॉस पॉलिनेटेड है। ऑप्शन बी है पीली सरसों सेल्फ इनकॉम्पिटेबल और अत्यधिक सेल्फ पॉलिनेटेड है। ऑप्शन सी है तोरा टाइप ब्राउन सरसों सेल्फ इनकॉम्पिटेबल है, या जबकि लोटनी टाइप ब्राउन सरसों सेल्फ इनकॉम्पिटेबल और हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड है। तो और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो रेपसीड में कथन इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो इसमें सही है उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी लक्षण जो हैं सब में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी ये विधि सोमा क्लोनल वेरिएशन का उपयोग करके सरसों की कौन सी किस्म विकसित की गई थी? ऑप्शन ए है वरुण, ऑप्शन बी है क्रांति, ऑप्शन सी है पूसा जय किसान और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूसा जय किसान जो है ये विकसित की गई थी सोमा क्लोनल वेरिएशन के जरिए। तो इस वीडियो में इतना ही।